कहते हैं सदियों पहले जब दुनिया भारत तक पहुंचने के रास्ते के बारे में नहीं जानती थी, तब पश्चिमी दुनिया के कई नाविक भारत की ओर निकले, लेकिन एक ही नाविक पहुंचने में सफल हुआ। वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुंचने में सफलता हासिल की। वास्को डी गामा का बचपन साइनस नाम के कस्बे में बीता था, जो कि समुद्र तट पर स्थित था। उनके पिता को राजशाही द्वारा नाइट की उपाधि मिली थी और वो खोजी नाविक थे। वास्को डी गामा ने आगे चलकर पिता का व्यवसाय चुना और वो भी समुद्र में यात्रा के लिए जा रहे जहाजों की कमान संभालने लगे और जल्द ही एक कामयाब नेविगेटर बनकर उभरे। वह तेजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहे। यही कारण रहा कि जब 1487 में बार्थोलोमेउ डायस ने भारतीय और अंटार्कटिक महासागर के जुड़े होने की बात कही और किसी नेविगेटर को इसके पता लगाने की चर्चा हुई, तो वास्को डी गामा का नाम सबकी जुबां पर था। क्योंकि वास्को डी गामा नेविगेशन में काफी रुचि रखते थे, इसीलिए उन्हें पता था कि यदि डायस की बात सच है तो भारत तक पहुंचने का रास्ता खोज निकालेंगे। क्योंकि भारत पहले यूरोपीय देशों के लिए एक पहेली जैसा था, क्योंकि अरब के व्यापारी भारत से मसाले खरीदते और ज्यादा दामों पर यूरोप के व्यापारियों को बेच देते थे। अरब के पूर्वी देशों से यूरोपी ज्यादा परिचित नहीं थे, इसी कारण उन्हें भारत और भारत के मसालों के बारे में पता नहीं था। इसीलिए कारोबारी बुद्धि से प्रेरित होकर इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस उस देश का समुद्री रास्ता ढूंढने निकले, जिसके बारे में सिर्फ यूरोपीय लोगों ने सुना था। अंटार्कटिक महासागर में कोलंबस भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ चले गए। उन्हें लगा अमेरिका ही भारत है, इसीलिए वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने 170 नाविक और 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ अपनी यात्रा शुरू की। भारत को खोजने की सोच के साथ जब वो अफ्रीका के आखिरी बिंदु केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचे, तो उन्होंने महसूस किया कि डायस का अंदाजा सही था। फिर वो अफ्रीका के सहारे उत्तर की ओर बढ़े और साथ में जो व्यापारिक बंदरगाह मिल रहे थे वहां पड़ाव डालते रहे। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने के रास्ते के बारे में तलाश थी। ऐसे में जब मलिंदी बंदरगाह पहुंचे तो एक नाविक ने उन्हें बताया कि भारत की ओर किस दिशा में बढ़ा जाए। फिर मानसून हवाओं की वास्को डी गामा ने मदद ली और अपने दल के साथ भारत की ओर बढ़े और आखिरकार 17 मई 1498 को जब वो अपने 4 जहाजों के साथ केरल के कालीकट के तट पर पहुंचे, तो उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो इतिहास का ऐसा अध्याय लिखने जा रहे हैं जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे तो स्थानीय राजा से उन्होंने भेंट की। भारत के साथ उन्होंने संभावनाएं तलाशने की कोशिश की, मगर राजा के मुस्लिम दरबारी ऐसा नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वास्को डी गामा ईसाई थे। भारत में लगभग 2.5 महीने बिताने के बाद वास्को डी गामा ने अपने वतन लौटने का फैसला किया। हालांकि वापसी की उनकी यात्रा विपरीत मौसम की वजह से अच्छी नहीं रही, क्योंकि बीमारियों की चपेट में आकर उनके दल के आधे से अधिक लोगों की मौत हो गई। वैसे वास्को डी गामा जब अपने वतन वापस पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि राजा ने जिस उद्देश्य से उन्हें भेजा था उसमें वे कामयाब होकर लौटे थे। बाद में 2 बार वास्को डी गामा भारत आए, जिससे न केवल पुर्तगालियों का भारत के साथ व्यापार बढ़ा, बल्कि पुर्तगाली ताकतवर भी होने लगे। हालांकि तीसरी बार जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे, इसके कुछ समय बाद 23 दिसंबर 1524 को उनकी मलेरिया की वजह से मौत हो गई।